फर्स्ट टाइमर बकरी है, पहली बार बच्चा देगी और इसके अडर में कितना शानदार विकास है, क्या पहचान है इसकी और कितने दिन में ये अडर बनाती है और कितने दिन में ये दूध उतार लेगी, कैसे पहचान करें इसकी और क्या स्वेलिंग है परमानेंटली रहेगी इसके जो पीछे साइड आ रही है, या इसके दूध में भी कोई फ़र्क आएगा, ये एक बच्चा देगी या दो देगी, और कौन से बकरे से फर्स्ट टाइमर को क्रॉस करवाना चाहिए, कौन सी नस्ल होनी चाहिए, कितना साइज़ बकरे का होना चाहिए, बकरी का फ्रेम कितना है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबी ना करते हुए। अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बकरी बर्बरी नस्ल की है और इसने जो है फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइम कंसीव भी करी है इसे। और बकरा जो आप बराबर में देख रहे हैं ये इसी से ही प्रेग्नेंट है। पहले हम बात करेंगे कि हम इतने बड़े बकरे से क्रॉस करवाए हैं कि इसी के ही उम्र का है और इसी के ही साइज़ का है। तो इसको आने वाले बच्चे जो होंगे वो डिस्टोकिया नहीं होगा, फंसेंगे नहीं डिलीवरी के टाइम इसके बच्चे। तो क्रॉस करवाते ही हमने इसको ठंडा करने के लिए सरसों का तेल पिलाया, कंसीव रेट अच्छा बढ़ जाता है। और इसने तेल डाला था 48 घंटे के बाद में, जिसकी पहचान ये होती है कि बकरी ने कंसीव कर लिया है। वो गाढ़ा डिस्चार्ज 48 घंटे के बाद का ये था। ठीक है, क्लियर हो गया कि क्रॉस कराते ही 1 मिनट के बाद हमने इसे सरसों का तेल पिला दिया, 48 घंटे के बाद में इसने गाढ़ा डिस्चार्ज डाल दिया, जिससे हमें कन्फर्म हो गया कि गाभिन है। कन्फर्म होने के बाद में फिर हमने जो है इसका अडर भी देखा, जिसके इसके 3 महीने गुजर चुके हैं। तो हमें जो है वो चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी कि अब ये 51 है, अब ये 51 है, ये हमें दिन बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने इसका 48 घंटे बाद डिस्चार्ज देख लिया था। अब देखने के बाद में जब हमने टेंशन फ्री हो गए तो हमने तकरीबन 3 महीने गुजर चुके हैं। 3 महीने में तकरीबन इसने 2 महीने 20 दिन या 25 दिन ले लिए और तब इसने अडर बढ़ाना शुरू किया। अडर में देख सकते हैं आप, इसका पैकेट बनना शुरू हो चुका है। ठीक है, और काफ़ी शानदार बन के आ रहा है। तो ऊपर भी स्वेलिंग आप देख सकते हैं, अच्छी खासी स्वेलिंग है और इसके पेट का आकार भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ लग रहा है, दिख रहा है। ठीक है ना, देख सकते हैं पेट का आकार। तो बच्चे जो होंगे वो इंशाल्लाह दुआ करेंगे ठीक होंगे, छोटे होंगे, छोटे छोटे से होंगे, क्योंकि नस्ल छोटी है तो बच्चे भी छोटे होंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि बच्चे जो होंगे प्योर नंबर 1 की क्वालिटी में होंगे, कोई मिक्स नहीं, क्योंकि माँ और बाप दोनों एक ही नस्ल के हैं। तो उम्मीद भी अच्छी ही हम रखेंगे और रहेगी। बस दुआ ये करेंगे कि भाई देखो, बकरी का मामला जो होता है वो उल्टा होता है, गड़बड़ वाला होता है। मतलब भाई देखो, डिलीवरी के टाइम क्या समस्या देखने को मिले क्या ना मिले, ये हमें सब देखना पड़ता है। वीडियो नहीं बनाने देंगे। तो फर्स्ट टाइमर में जो होता है डिस्टोकिया की प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है बच्चे घूम जाना, मतलब घूम जानते हैं तो भी डिस्टोकिया होता है। बच्चे का अटक जाना वो भी डिस्टोकिया माना जाएगा। घूम जाने का मसला बड़ा भारी होता है। चलो घूम जाने का तो ये होता है, चलो हाथ डाल के निकाल ले, लेकिन जो अटक जाना, इसका मतलब बकरी के लिगामेंट्स ओपन नहीं हैं। कुछ भाइयों का कमेंट आया था कि इसे क्रॉस नहीं करवाना चाहिए था। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने इसे क्रॉस नहीं करवाया। ये हीट पे आई थी तो ऑटोमेटिक गाभिन हो गई थी अपने आप, क्योंकि दोनों खुले रहते थे, ब्रीडर भी और बकरी भी। लेकिन एंड में आकर के ये ऑटोमेटिक खुद हीट पे आई, तो फिर मुझे इसे मजबूरन करवाना पड़ा। और आज ये 2 दांत की है, इसका फिजिक जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आज ये 2 दांत की है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर मैं वही बात कहूँगा, अगर ये रेवड़ में पल रही होती, अगर ये 100-150 बकरियों में पल रही होती, जंगल में चुंगने वाली होती, तो बकरी पालने वाला, ठीक है ना, समझ गए? हाँ, तो बकरी पालने वाला रोक नहीं लेता। ठीक है, तो पहली पॉइंट हो गया ये कि बकरी जो होती है वो भाई अपने अकॉर्डिंग क्रॉस होना चाहती है। अब बकरी जो नस्ल होती है ये 7 महीने 6 महीने पे हीट पे आ जाती है, 7, 6, 8 इनमें हीट पे आ जाती है। नहीं करवाना चाहिए। मैंने इसे जो क्रॉस करवाया है, आज ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है, 3.5 महीने की, और उम्र है इसकी 12 महीने प्लस। ठीक है, तो इसमें से हमें 12 में से 3 घटा देना है, मतलब वही लगभग हमारे 8-9 महीने की उम्र थी जब ये प्रेग्नेंट हुई है। तो मैंने कोई गलत उम्र में नहीं करवाई। फिजिक इसकी बोले तो हाइट फ्रेम वो छोटा रहा है,
तो इसलिए देखने में बच्ची लगती है, लेकिन 2 दांत हो चुकी है भाई। अडर देख सकते हैं, अडर इसका बनना शुरू हो गया है, ठीक है। और ये अडर जो है इनने तीसरे महीने में कह सकते हैं 2 महीने 25 दिन में 20 दिन में दिखाना कि अब मेरा बढ़ना अडर शुरू हो गया। तो अडर बड़ा है, निप्पल शुरू में बढ़ रहे थे। वल्वा पे स्वेलिंग ऑलवेज रहेगी, डिलीवरी कर देगी, उसके बाद ख़त्म होगी। दूध अभी भी मैं तारीख जोड़ के बता दूं, ये 7 सितंबर को क्रॉस हुई थी। 3 महीने 10 दिन की आज ये ग्याबिन है और इसके एक बूंद भी अडर में नहीं आया है। ये फर्स्ट टाइमर है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब आएगा इसकी वीडियो मैं तुरंत अपडेट करके आपको ज़रूर बताऊंगा। पहली बात तो कंप्लीट हो गई, ठीक है। दूसरी ये है कि हट जा यार, आजा आजा। दूसरी ये है कि बकरी जो है, बच्चे का मूवमेंट भी 3 महीने के बाद ही पता चलेगा। लगभग 3 महीने 4 दिन 5 दिन में पता चल जाता है, अच्छा खासा, जो हाथ लगा के इंसान पता लगा ले। ऑलवेज डिस्चार्ज तो नहीं कहूँगा, लेकिन कभी कभी समटाइम देखने को मिल सकता है। वो गाढ़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और इसके गड्ढे जो हैं डे बाय डे बढ़ते रहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है ऑलवेज, वो उसको पता लगा रहेगा। तो अब देखिए, यहाँ से जो नोक के जो गट्टे होते हैं उनसे पता लगता है कितने महीने की ग्यावन है। इसके 3 होना चाहिए, चौथा शुरू होना चाहिए। तो 1 2, मैं दोबारा गिनता हूँ, 1 2 3। हाँ, तो ये यहाँ तक पूंछ जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, वलवा जहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहीं से माना जाएगा। तो यहाँ से गिनेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो अबे यार हट जा। तो 3 इसके गड्ढे क्लियरली मालूम पड़ रहे हैं। ये जो नोकीली होती है गांठे सी, हड्डियाँ सी, 1 2 3। तो यहाँ तक पूंछ है, इसके नीचे नहीं। इसके पूंछे तो फिर पूंछ ही पूंछ हो जाएगी। तो 3 ऐसे भी पता चल रहे हैं, ठीक है। हट जा। तो ये हो गई फर्स्ट टाइमर की पहचान। खाना पीना ज़्यादा कर देना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइमर है, नया लीवर है, नया बाल है, नया शरीर है, ज़्यादा खाएगी